हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 4 था उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों हम आपका जो चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। तो डेफिनेशन में क्या है बच्चों कि ए नंबर, कोई भी नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई नंबर अगर इस फॉर्म में हो आपका ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी की फॉर्म में हो, वेयर आपका जो ए और बी होंगे वो तो बिलोंग करेंगे बच्चों रियल नंबर से, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इस कॉल्ड एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। एंड जो यहाँ पे आई है बच्चों, आई को कहते हैं आयोटा। आई इज कॉल्ड वेयर, एंड आई, जो आई है आपके पास, आई इज कॉल्ड आयोटा। ध्यान रखना आपको, आई को क्या बोलते हैं हम, आयोटा बोलते हैं। तो अगर कोई नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है तो वो हम किसको क्या बोलेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। या ए और बी होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। उसके बाद बच्चों उसके अंदर आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ए एंड बी दो रियल नंबर हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड मे बी रिटन एज, तो इनको हम कैसे लिखेंगे फिर अगर ऑर्डर पेयर के अंदर, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दो, मे बी रिटन एज ए बी, ए बी की फॉर्म में लिख देंगे इनको। और वेयर जो फर्स्ट पार्ट होगा, वेयर द फर्स्ट मेंबर, वेयर द फर्स्ट मेंबर डिनोट्स द, और यहाँ जो फर्स्ट मेंबर होगा ए, यहाँ फर्स्ट मेंबर कौन है, ए आपका। तो ये वेयर द फर्स्ट मेंबर डिनोट द रियल पार्ट, तो ये किसको डिनोट करेगा बच्चों, रियल पार्ट को। एंड जो बी है वो सेकंड मेंबर है, वो करेगा इमेजिनरी पार्ट को। एंड सेकंड मेंबर डिनोट्स द इमेजिनरी पार्ट, ये किसको डिनोट करेगा, आपका इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगा। तो ये आपका रियल पार्ट को डिनोट करता है ए आपका, और बी आपके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि अब हम इसकी जो दोनों नोटेशन होती है उसको जेड से डिनोट कर देते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर को। इफ़ आपके पास जेड इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी, तो आपको ध्यान रखना है जो रियल पार्ट है इस जेड का उसको हम आर जेड से डिनोट करेंगे, वो क्या है हमारे पास ए है। और जो इमेजिनरी पार्ट है बच्चों इसका, उसको हम आई जेड से डिनोट करेंगे, वो आपके पास क्या है, बी है। तो रियल पार्ट को आर जेड से डिनोट करेंगे जो आपके पास ए है, और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो इसको आई जेड से डिनोट करेंगे जो आपके पास क्या है बच्चों, बी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आपके पास है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसको हम प्योरली रियल कब बोलेंगे बच्चों, इसको ए प्योरली रियल कब बोलेंगे, इफ आपके पास बच्चों बी की वैल्यू क्या है, 0 है। और इसको ए प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी इफ
ए इज इक्वल टू क्या है 0। तो ध्यान रखना एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलेंगे, जब यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाए आपकी ये 0 हो जाए तो जेड इज इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ये रियल नंबर के इक्वल हो गया तो ये प्योरली रियल हो जाएगा। और प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, जब ए 0 हो जाए तो ये आयोटा बी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। उसके बाद आपको इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इमेजिनरी क्वांटिटी कौन कौन सी है। यहाँ पे इमेजिनरी क्वांटिटीज़, तो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ कौन सी है बच्चों, जो स्क्वायर रूट होता है रियल, जो स्क्वायर रूट होता है नेगेटिव रियल नंबर का, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज़ या इमेजिनरी नंबर। एक ही बात है बच्चों। स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट जो होता है आपका, जैसे कि आपका -2 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, तो जो भी आपके रियल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट, तो वो हमारी कौन सी होती है इमेजिनरी क्वांटिटीज़ होती हैं या इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो ध्यान रखना इमेजिनरी नंबर ये आपके क्या होते हैं -2 -4 मीन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। उसके बाद आपके पास इसके अंदर आता है बच्चों, अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो इक्वल कब होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी इक्वलिटी के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो नोट के अंदर है इंपॉर्टेंट है, ये नोट के अंदर आ गया आपके पास। इसमें फर्स्ट नोट तो ये था कि इमेजिनरी क्वांटिटी कौन सी है। सेकंड नोट में क्या हम पढ़ते हैं, सेकंड नोट में आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए बच्चों मैंने लेट कर लिया कि Z1 है आपके पास A1 प्लस आयोटा B1 एंड Z2 है आपके पास A2 प्लस आयोटा B2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किए मैंने, एक Z1 लेट कर लिया और एक Z2 लेट कर लिया। ये बच्चों कब इक्वल होंगे, इज सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल हैं, इफ their real and imaginary part are separately equal। अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके सेपरेटली इक्वल हैं, देन ये जो आपका Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके पास Z1 इज इक्वल, जो Z1 इक्वल टू Z2 कब होगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 अगर आपके पास A1 इज इक्वल टू A2 है, A1 इज इक्वल टू A2 एंड Z1 इज इक्वल टू Z2, दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू A2 होगा और जो आपका B1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों B2 के, एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो ध्यान रखना दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली क्या हो जाएं इक्वल हो जाएं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद इनइक्वालिटी क्या आती है, इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी क्या कहती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी कहती है बच्चों द कॉम्प्लेक्स नंबर तो इनइक्वालिटी कहती है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट possess the property of possesses the property of order कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करते हैं। किस टाइप की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जैसे A प्लस आयोटा B ग्रेटर देन और लेस देन। तो ध्यान रखना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टाइप की प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन की एक दूसरे से। तो उसके बाद इज़ नॉट डिफाइंड, तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है वो डिफाइंड नहीं होती है। लेस देन और ग्रेटर देन की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी इसमें डिफाइंड नहीं होगी बच्चों। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इसके बाद आता है बच्चों इसमें इंटीग्रल
पावर ऑफ आयोटा, इट मीन्स आई। इसकी इंटीग्रल पावर ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू आपके पास √-1 होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है, यहाँ मैंने लिखा नहीं था बच्चों इसको, कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1 होती है। जो सेट ऑफ आपका था ए नंबर फ्रॉम ए प्लस आयोटा बी वेयर ए बी रियल पार्ट है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू, तो वेयर जो ए बी है वो किससे बिलोंग करते हैं, आपके आर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ लिखना था कि जो आयोटा होती है उसकी वैल्यू होती है √-1। तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, सूट से स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी टाइप से इसको आगे सॉल्व करोगे तो आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस आयोटा आ जाएगी, और आयोटा 4 की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। इसी टाइप से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आगे से आगे, आयोटा 4 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूँ, इन जनरल इसको लिखेंगे हम, तो ये क्या होता है बच्चों, आयोटा की जो 4n+2 पावर आ जाए, इट मीन्स n की पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे कोई भी n कोई इंटीग्रल है आपका, अगर आपके पास 4n+2 आ रही है तो -1 वैल्यू आएगी, और आयोटा की अगर 4n+3 वैल्यू आ रही है तो वो क्या वैल्यू देगा बच्चों आपके पास है, या फिर माइनस आयोटा की वैल्यू 4n आ रही है। तो ध्यान रखना दोनों चीज़ें, अगर 4n+2 आ रही है तो -1 वैल्यू देगा, और आयोटा की 4n+3 या फिर माइनस आयोटा की वैल्यू 4n आ रही है, पावर आ रही है, माइनस आयोटा की पावर 4n आ रही है, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 1। और अगर आपके पास आयोटा की पावर 4n+1 आ रही है तो आपके पास वैल्यू मिलेगी आयोटा। तो ध्यान रखना तीनों चीज़ें जनरली हैं ये, 4n+2 तो -1 वैल्यू, 4n+3 या माइनस आयोटा की पावर 4n तो 1 वैल्यू, और अगर आयोटा की पावर 4n+1 है तो आयोटा वैल्यू मिलेगी आपको। तो आयोटा यहाँ पे आई क्या है, आई 4n इंटीजर n, यहाँ पे आई की जो n है इंटीजर n के लिए है, जो आयोटा की वैल्यू आपके पास इंटीजर n, कोई भी वैल्यू यहाँ पे n की इंटीजर वैल्यू आप पुट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज देखते हैं इनके बेस पे जो आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए इसमें जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 है उसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों 5 आयोटा -3/5 आयोटा की, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 5 की आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई होगी, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -3/5, माइनस बाहर ले लेते हैं इसमें, या -3/5 ले लेते हैं, और इनटू आयोटा टू आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 से 5 कट हो जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास, -3 आ गया, इनटू आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऊपर बताई है बच्चों कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -3 की -1 से मल्टीप्लाई आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, आयोटा 9 है और b इंटू आयोटा 10 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ पे एक्सप्रेस करना है इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में यहाँ पे हमें क्या करना था बच्चों, इसको लिखना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये कौन सा पार्ट आया हमारे पास बच्चों, ये पार्ट आया रियल पार्ट, क्योंकि 3 यहाँ पे एक रियल नंबर है तो रियल पार्ट आया। तो 3 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो आप हमें इसको क्या लिखेंगे, 3 + 0 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओनली ए की वैल्यू मिली है, बी वाली वैल्यू जो आयोटा के साथ आती है इमेजिनरी वैल्यू वो नहीं मिली है, रियल वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस आयोटा b के, और अगर हमारे पास वैल्यू पूछे कि वेयर a हमारे पास 3 है एंड जो b है वो 0 है, b हमारे पास क्या है 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जो। उसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है
आयोटा 9 की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो जनरल में आपके लिखवाया था जनरली, अगर मैं इसको चेक करूँ तो 9 कब आता है बच्चों, n की पोजीशन पे क्या पुट किया जाए कि 9 आए। इनमें से 9 कौन सी वैल्यू में मिलेगा, इनमें से हमारे पास 9 इस वैल्यू में मिलेगा, क्योंकि 2 पुट कर दें n की पोजीशन पे तो 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो वो कितनी वैल्यू देगा आपको, आयोटा वैल्यू देगा। तो अगर ये हम डायरेक्ट आयोटा 9 की पोजीशन पे आयोटा रख दें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। मैं इसको पहले इवन पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको लिख दिया मैंने आयोटा 8 इंटू आयोटा 10 को भी मैंने लिख दिया बच्चों। अगर मैं आयोटा 10 को सॉल्व करूँ तो इसको भी मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो आयोटा स्क्वायर, सॉरी 19 है ये, 10 नहीं है, 19 है। तो 1 मिनट देखिए, इसको लिखेंगे आयोटा 8 इंटू आयोटा, इसको लेट जेड के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास आयोटा 8 इंटू आयोटा हो जाएगा, और बी इंटू आयोटा 18 इंटू आयोटा लिख दिया मैंने इसको, क्योंकि मैंने इवन पावर में इनको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं बच्चों आयोटा 18 को लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9 भी लिख सकते हैं इसको, इंटू आयोटा हो जाएगा। तो देखिए आयोटा 4 की वैल्यू भी पता होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, आयोटा क्यूब भी लिख सकते थे इसको, आयोटा क्यूब की पावर 6 3 रेज टू पावर 6, आयोटा क्यूब रेज टू पावर 6 यू कैन राइट। देखिए आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, आयोटा क्यूब वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 वैल्यू इज 1। तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आयोटा 4 की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 है तो -1 रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 स्क्वायर 1, वो 1 के आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा, -1 रेज टू पावर 9 है तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा -b आयोटा। यह हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से वैल्यू आयोटा आ गई है और यहाँ से b इंटू आयोटा आ गई है। तो देखिए जब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है b इंटू आयोटा, एंड सॉरी यहाँ बच्चों b नहीं था, ये b नहीं है यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर, ये शायद थोड़ी सी यहाँ b नहीं है, कोई b नहीं है यहाँ पे। तो आयोटा माइनस आयोटा, तो जेड की वैल्यू हमारे पास आयोटा में से आयोटा कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 0 आ जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल आ गया। अगर इसको हम लिखाना चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 इंटू 0 आयोटा, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 आ गई हैं। तो ये हो गया a इंटू आयोटा b। अगर यहाँ पूछा जाए कि वेयर आपके पास a भी 0 हो गया है एंड b की वैल्यू भी क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई है, दोनों वैल्यू 0 हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर 0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो 0 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए इसके बाद आता है थर्ड में हमारे पास है ए आयोटा रेज टू पावर -39। अगर मैं इसको लिख दूं 1 बाई, तो इसको लेट कर लिया मैंने, जेड इज इक्वल टू ये हो गया, इसको लिख दिया मैंने माइनस है तो मैंने डिवाइड में लिया है मैंने इसको, तो आयोटा की जो पावर है वो +39 हो जाएगी। अब वही काम करना है, अगर पावर आपके पास ओड है तो उसको इवन में कन्वर्ट कर लें। इसको लिख देंगे आयोटा इंटू आयोटा रेज टू पावर 38। तो इसको हो जाएगा बच्चों आयोटा इंटू आयोटा 38 को आयोटा स्क्वायर की पावर 19 लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है -1 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 19। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 बाई आयोटा -1 रेज टू पावर 19 क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास, माइनस जो आपके पास हमारे पास है -1 रेज टू पावर 19, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 ही आ जाएगा। तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब ये आयोटा डिवाइड में है तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, आयोटा की 1 से आयोटा, और आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वैल्यू जो इसकी होती है वो -1 होती है। तो -1 और माइनस पहले ही है तो +1 ही आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास आयोटा। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया तो 0 तो रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा, तो 1 आयोटा हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b। और वेयर हमारे पास अगर पूछे कि a कितना है तो a तो 0 हो गया क्योंकि रियल पार्ट तो 0 हो गया, एंड b हमारे पास हो गया 1। b कितना हो गया 1, क्योंकि आयोटा के साथ 1 है तो आयोटा b हमारे पास हो गया 1। तो ध्यान रखना इस टाइप से अगर आयोटा में आ रहा है तो हमारा समझ लो कि इमेजिनरी पार्ट है, और अगर सिंपल 1 2 3 4 5 मीन्स कोई भी रियल पार्ट आ रहा है तो वो रियल पार्ट हो जाएगा उसका। उसके बाद फोर्थ में
क्या है बच्चों, देखिए फोर्थ आपने खुद ट्राई कर लेना है, इनकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिफ्थ भी आपने ट्राई कर लेना है। सिक्स्थ में भी हमारे पास क्या है बच्चों, सॉल्व भी करने हैं। तो देखिए सिक्स्थ में अगर सॉल्व करना हो तो लेट जेड इज इक्वल टू हमारे पास हो गया है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस में आयोटा 5/2। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, दोनों में से रियल पार्ट को जब इसको सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट को ऐड अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो अगर आप माइनस पहले भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देखिए माइनस, ये आप अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस आयोटा 5/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस क्या कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब क्या करना है, रियल पार्ट को अलग कर लीजिए दोनों के। तो ये हो जाएगा 1/5 -4 प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेता हूँ, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो 2/5 प्लस 5/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा दोनों में है तो आयोटा कॉमन ले लिया मैंने। तो मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5। तो 5 की मल्टीप्लाई 20 से, तो 1 - 20 प्लस यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25 आयोटा। तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, देखिए अब 10 आ जाएगा, तो 10 को जो डिवाइड करेंगे 5 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, तो -19/5 आ गया और 29/10 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से अगर हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करके भी आंसर इसके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है, तो ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू आ गया a प्लस आयोटा बी। ए आपके पास ये वैल्यू होगी और बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। उसके बाद हमारे पास जो 7th क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर लें इसका, क्योंकि सिंपल है। 8th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ, देखिए 8th क्वेश्चन में हमारे पास है 1 - आयोटा रेज टू पावर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 1 - आयोटा स्केयर इंटू 1 - आयोटा स्केयर। अब आप जब ये स्केयर में लिख दिए हैं तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको अलग अलग आप इसका स्केयर ओपन कर लीजिए 1 प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा। इसका भी स्केयर ओपन कर लीजिए 1 प्लस आयोटा स्केयर -2 आयोटा। तो ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद देखिए अब हम इसको आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो मैंने -1 यहाँ रख दिया, -2 आयोटा आ गया। यहाँ भी मैंने आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रख दी, -2 आयोटा आ गया। तो -1 + 1 -1 + 1 कट हो गए, तो -2 आयोटा रह गया। इधर से भी -2 आयोटा आ गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, ये 4 आयोटा स्केयर हो गया। और आयोटा स्केयर की गेन वैल्यू -1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास -4। तो ये तो रियल पार्ट आ गया। अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखूँ तो -4 + 0 आयोटा लिखूँगा, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस आयोटा b। तो a यहाँ पे -4 हो गया, b 0 हो गया। इसी टाइप से बच्चों 9th में क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके और 10th में भी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 9th में हमारे पास एक मैं पार्ट इसका ले लेता हूँ। 10th पार्ट देखिए -2 - 3 आयोटा क्यूब है। तो इसके क्यूब का फॉर्मूला हम ओपन कर लेंगे बच्चों। कौन सा, हमें देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा। तो यहाँ देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये -2 और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ -2 प्लस -1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो a क्यूब -2 का क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हमारे पास है -3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्केयर b और प्लस आ जाएगा बच्चों 3ab स्केयर, ab स्केयर, इसका स्केयर हो जाएगा। तो अब इसके स्केयर का फॉर्मूला -2 का क्यूब होता है -8 और यहाँ से देखिए ये माइनस का क्यूब माइनस ही आ जाएगा, 1 का क्यूब 1/27 आयोटा क्यूब। इधर से बच्चों -2 का स्केयर 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -2 का स्केयर हो जाएगा 4 ये माइनस आ जाएगा, तो -4 आयोटा आ गया। इसको सॉल्व किया तो और यहाँ से 3 से 3 यहाँ पे देखिए प्लस में है आपके पास, ये 3 की 2 से मल्टीप्लाई -6 इंटू -1/3 का स्केयर प्लस हो जाएगा,
ये आ जाएगा 1/9 आयोटा स्केयर, 1/9 आयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 आ गया आपके पास। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आयोटा क्यूब की वैल्यू ऊपर मैंने बताई थी बच्चों क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। तो 1/27 ये हो जाएगा माइनस आयोटा, -4 आयोटा, ये कट हो गया 3 पे, तो ये आ जाएगा 2/3, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस 1/27 आयोटा, -4 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 2/3। अब जो रियल पार्ट है उनको अलग कर लेंगे, ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 2/3 अलग हो गया, और इधर से 1/27 -4 आयोटा, -4 आयोटा अलग हो जाएगा। तो 1/27 -4 और आयोटा कॉमन। तो ये बच्चों इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएंगे आपके। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपने फर्स्ट लेक्चर के हैं, जो आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल, इन्वर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं वो फाइंड करना सीखेंगे, इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।